कहानी मेहनत का तराशा हीरा। एक छोटा सा शहर था जहां की तंग गलियों में लकड़ी का बुरादा और औजारों की खनक गूंजती रहती थी। इसी शहर के एक छोटे से कोने में 14 वर्ष का एक लड़का रहता था, राजू। राजू के पिता एक बढ़ई कारपेंटर थे। घर की माली हालत बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए राजू स्कूल से आने के बाद अपने पिता की छोटी सी कार्यशाला वर्कशॉप में हाथ बटाने पहुंच जाता था। जब राजू के दोस्त शाम को मैदान में क्रिकेट खेलते, तब राजू अपने चेहरे पर लकड़ी का बुरादा लपेटे, हाथ में रंधा वुड प्लेनर लिए लकड़ी के टुकड़ों को तराश रहा होता था। कई बार उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते, अरे राजू, चल छोड़ ये सब, खेलेंगे नहीं तो जिंदगी का मजा कैसे लेंगे। राजू बस मुस्कुरा देता और अपने काम में लग जाता। वह जानता था कि मजाक उड़ाने वाले हाथ कभी भविष्य नहीं बनाते, बल्कि मेहनत से घिसे हुए हाथ ही इतिहास रचते हैं। लगन और पहली परीक्षा। राजू सिर्फ काम नहीं करता था, वह हर चीज को बहुत बारीकी से सीखता था। वह लकड़ी की रगों को पहचानना सीख गया था। उसे पता था कि किस दबाव पर लकड़ी खूबसूरत आकार लेगी। उसके पिता अक्सर कहते, बेटा, काम ऐसा करो कि लकड़ी भी बोल उठे कि हाँ, मुझे किसी फनकार ने छुआ है। एक दिन शहर में एक बहुत बड़े हस्तशिल्प हैंडीक्राफ्ट प्रतियोगिता की घोषणा हुई। पूरे राज्य से बड़े बड़े अनुभवी कारीगर अपनी कला का प्रदर्शन करने आने वाले थे। राजू ने भी इस प्रतियोगिता में भाग लेने की ठानी। उसके पास महंगी लकड़ियां खरीदने के पैसे नहीं थे। उसने वर्कशॉप के कोने में पड़े बेकार और टेढ़े मेढ़े देवदार के टुकड़ों को इकट्ठा किया। राजू के पिता ने कहा, बेटा, इस बेकार लकड़ी से तुम कैसे मुकाबला करोगे। राजू ने आत्मविश्वास से कहा, पिताजी, मूल्य लकड़ी का नहीं, उस पर की गई मेहनत का होता है। वो आखिरी 7 दिन। अगले 7 दिनों तक राजू ने दिन रात एक कर दिए। सुबह स्कूल जाता, दोपहर को आकर सीधे काम पर बैठ जाता और देर रात तक मोमबत्ती की रोशनी में लकड़ी को तराशता रहता। उसकी उंगलियों में छाले पड़ गए, पीठ में दर्द होने लगा, लेकिन उसकी आंखों में एक सपना चमक रहा था। वह थकावट को मात देकर अपनी कला को निखारता रहा। उसने उस टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी से एक ऐसी कलाकृति बनाई जिसने एक गरीब किसान को अपने बच्चे को कंधे पर उठाए, आसमान की तरफ देखते हुए दिखाया था। उस मूर्ति में इतनी सजीवता थी कि किसान की आंखों की उम्मीद और चेहरे की झुर्रियां तक साफ महसूस हो रही थीं। परिणाम का दिन। प्रतियोगिता का दिन आया। बड़े बड़े वीआईपी और विदेशी खरीदार वहां मौजूद थे। एक से बढ़कर एक चमकदार और कीमती लकड़ियों से बनी कलाकृतियां वहां सजी थीं। उनके बीच राजू की साधारण देवदार की लकड़ी से बनी मूर्ति कोने में रखी थी। जज, निर्णायक मंडल हर एक स्टॉल पर जा रहे थे। जब वे राजू के स्टॉल पर पहुंचे, तो उन्होंने एक छोटे से बच्चे को मैले कपड़ों में, लेकिन चेहरे पर एक अद्भुत मुस्कान के साथ खड़ा देखा। मुख्य जज ने जब उस मूर्ति को ध्यान से देखा, तो वे दंग रह गए। उन्होंने मूर्ति को छुआ और पूछा, इसे किसने बनाया। राजू ने हाथ जोड़कर कहा, जी, मैंने। जज ने हैरान होकर कहा, इस मूर्ति में जो भावनाएं हैं, जो फिनिशग है, वह सालों के अनुभव के बाद ही आ सकती है। तुमने ये कैसे किया। राजू ने बड़ी सादगी से जवाब दिया, सर, लोगों ने इसे लकड़ी के टुकड़ों से बनाया होगा, मैंने इसे अपनी रातों की नींद और उंगलियों के खून से सींचा है। मेहनत का फल। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उस दिन 14 साल के राजू को राज्य का सर्वश्रेष्ठ युवा कारीगर का पुरस्कार मिला। न सिर्फ उसे ट्रॉफी मिली, बल्कि एक बड़े बिजनेसमैन ने उसकी कलाकृति को ऊंचे दामों पर खरीदा और उसकी आगे की पढ़ाई तथा कला का पूरा खर्च उठाने का जिम्मा लिया। जब राजू पुरस्कार लेकर अपनी वर्कशॉप लौटा, तो उसने सबसे पहले अपनी ट्रॉफी को उसी रिंदे और औजारों के पास रखा, जिन्होंने उसे यह मुकाम दिलाया था। कहानी की सीख। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, अगर आपके इरादे मजबूत हैं और आप बिना थके मेहनत करने को तैयार हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, वह बस सही समय का इंतजार करती है।